यार ये देखो इस भाई के बालों में कितना डैंड्रफ है ना। ओए होए होए, ये आज मैं एक नाई की दुकान पे बाल कटवाने गया तो उधर बैठे थे, मुझे देख के तरस आ गया। फिर मैंने भाई को एक नुस्खा बताया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनका ये सारा डैंड्रफ खत्म हो। मित्रों, क्या हाल है आपके? यार मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई ज्ञान देगा वो भी फ्री, तुम लोगे या नहीं? मेरे हिसाब से ले ही लोगे, क्योंकि फ्री में है। वो ज्ञान पाकिस्तान से आ रहा है। क्या हुआ, सोच में क्यों पड़ गए? अरे मेरे पीछे मैं भी सोच में पड़ गया। पाकिस्तान से आया और वो भी ज्ञान। वहां से तो बम आते हैं और वो भी दूसरे देशों में। हाँ फूफा, वो भी सही है, पर इस बार ज्ञान ही आ रहा है और इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। और ज्ञान भी उस बारे में जिसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी। हमें ही सिखा रहे हैं। जो ये बोल रहा है ना, ओए होए, क्या तरकीब बता दी, क्या नुस्खा बता दिया, अबे हट। और जो ये हमें ज्ञान देने वाला है वो ज्ञान पाकिस्तान की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी से लाया है, और वो है ITUS यूनिवर्सिटी। इसकी टोपी उसके सर। और उसका नाम है, नाम में क्या रखा है? वैसे इसके नाम में कुछ ऐसा है भी नहीं। बिहार से ये भाई साहब मेरे पास रोते हुए आए और कहने लगे, बबुआ ही देखो ना, तंबाकू खाई के हमार दांतवा का हाल होई गवा, कीड़ा कूड़ा भी लग गया है। पहले तो तू इतराना बंद कर बबुआ। अगर बिहार वालों को पता चल गया तो उनका मजाक उड़ा रहा है, तो ये गोली से तेज चलने वाले पान से तेरे माथे पे थूक के छेद कर दें। और मुझे ये बताओ, ये कौन सा पीलापन है? मेरी तो समझ के भारी हो रहा। मैंने कहा बबुआ, कीड़ा तो हार अंदर बचपन से ही है, लेकिन ये जो जगह तुम बताए हो वो गलत है, कीड़ा कहीं और ही है। और टेढ़े मुंह के कीड़े, तू क्या अंदर घुस के देख के आया कीड़ा कहाँ कहाँ लगा है? या कोई सी नई दूरबीन आ गई तेरे इलाके में? वैसे तो देश में भी ना है कुछ। अच्छी चीज तो ना है खड़ा बाल और कीड़ा होना, पर अपने ही कीड़े पर ध्यान देना चाहिए। 30 साल का हो गया तू, हमने कुछ कहा इतने सालों से? दबाए बैठा तू अपने कीड़े को, नहीं ना? तो तू क्यों दूसरे के कीड़े गिन रहा है? पहले इसके दांत ऐसे थे और अब ऐसे। एडिटिंग तो सही तरह कर लेता। नीचे वाले सारे मिक्स कलर हो रहे, पीले और सफेद में। सारे पैसे में आग लगवा दी यूनिवर्सिटी जाके। को मैंने कितने कमाल का नुस्खा बताया कि इस भाई के दांत मोती जैसे सफेद। अरे यार, मोती जैसे क्या, मोती ही बन गए। ये रिजल्ट चेक करो। और इतना ही नहीं, आधी रात के साय में इसके बाप ने प्लास से इसके सामने के 3 दांत निकाल के मार्केट में ये बोलकर बेच दिए कि ये दांत नहीं मोती हैं। और मजे की बात बताऊं, वो दांत बिक भी गए। और तेरे बाप ने क्यों ना भेजा तुझे? ये तो कूड़ा है, खाली हाथ के भाव ही जाएगा। मुझे लग रहा है कि कबाड़ी वाले ने बोल दिया होगा ये किसी भाव ना जाएगा, इसमें घाटा ही घाटा होगा। मैंने उस भाई को इतने कमाल का नुस्खा बताया ना यार, इतने कमाल का कि 3 दिन बाद ही उनको रिजल्ट नजर आना शुरू हो गया। और 6 दिन बाद उनके बाल काले रंग से भी ज्यादा काले रंग से भी ज्यादा काला। अबे बिना दिमाग के मजदूर, तेरी वो हालत हो रही है, सिर्फ बता दो ये करना तो वही करना, उससे ज्यादा अपनी उंगली भी नहीं हिलानी। मेरी अभी इन दोनों से बात हुई है, ये एक दूसरे को जानते भी नहीं है। और जो ये सफेद बाल की फोटो दिखा रहा है उसका कारण है कि ये दोनों शौकीन है। बस की रेसिपी बताई ना, सिर्फ उन्होंने 3 दिन अपनी स्किन पे अप्लाई किया और ये रिजल्ट था। मैं खुद ये रिजल्ट देख के हैरान रह गया। मैंने उनसे पूछा, मैडम ये आपकी तस्वीर है? इससे अपनी तो शक्ल दिखाई ना जा रही, खुद तो स्नैपचैट के फिल्टर लगा के रिकॉर्ड कर रहा और दूसरों को ज्ञान दे रहा फेस का फिल्टर चेंज करवा लो। अरे बेचे, मुझे तो 2 हफ्ते हो गए इसका इस्तेमाल करते हुए। फूफा तूने लगा भी लिया, मुझसे पूछ तो लेता। अरे बेचे, मैं सोच रहा था कि सालगिरह की तैयारी कर लूं, तेरी बुआ खुश होगी। फूफा इससे कुछ ना होगा, ये पागल बना रहा है। ये 3 दिन कह रहा, यहाँ 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए और कुछ हुआ भी ना। अगर फायदा चाहता है तो लगाते रहे, अगले साल तो कुछ फायदा हो ही जाएगा। अरे इतना भी नहीं बनाना चाहिए कि सबको तुम्हारी बातों से ही भरोसा उठ जाए, और तूने तो शुरू में ही उठा दिया भरोसा। पहले इस लड़की के बाल लड़कों से भी ज्यादा छोटे थे, फिर मैंने इसे इतने कमाल का नुस्खा बताया कि 10 दिन में ये रिजल्ट था। और इतना ही नहीं यार, ये नुस्खा इतनी ग्रोथ तो अदानी की भी ना हो रही जितनी देर में तूने बाल बढ़ा दिए। इसका सीधा काम, लोगों को पागल बनाओ, भारतीय लोगों की फोटो यूज करो, भारतीय के नुस्खे उन्हें ही बता दो, क्योंकि पाकिस्तानी तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि साला चलता है मुझसे मजनू। भारत के सारे लोग इसके पास ही जाके क्यों मिल रहे हैं, और कोई है ही नहीं। अरे बस कर, रुक जा। और ये ऑलराउंडर भी है, बॉडी के साथ साथ फोनों में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ के लोग फोन कुछ ज्यादा ही पसंद करते। अपने तो करते ही है, और दूसरे के फोनों को भी उनकी जेब से निकाल कर अपनी जेब में रख लेते हैं। बड़े ही टैलेंटेड बंदे हैं यार। अगर तो तुम लोगों के फोन का कैमरा बेकार है ना, तो मैं इतने कमाल की सेटिंग बताने लगा हूँ जिससे तुम लोगों का फोन DSLR बन जाएगा। अरे DSLR से भी अच्छा, DSLR क्या चीज है यार, सेटिंग बता दो। ये एक एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करने के लिए अपना पलट गया इतनी जल्दी। अभी तो बोल रहा सेटिंग है, अब ऐप डाउनलोड करवा रहा है। देखो, मेरे पास कोई महंगा फोन तो है कोई नहीं, ये सस्ता सा एंड्रॉइड है, लेकिन जब मैंने इसमें वो सेटिंग, सस्ता सा फोन है तो वीडियो क्या फ्लैश से बना रहा है? मैं तुम लोगों के साथ 25,000 रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूँ कि मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ जो तुम में से कोई भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक ही क्लिक से अपने इस फोन को कंप्यूटर में कन्वर्ट कर ना चाहिए। तेरे 25,000 तुझे काम आएंगे तेरी जमानत के लिए, कभी कहीं फंसी जाए। से मैं दुनिया के जिस मर्जी कोने, अरे चांद पे बैठा हूँ, अरे चांद गया तेल लेने, मार्स पर बैठ के भी मैं अपने फोन से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता। क्या चांद? चांद तो तेल लेने गया।
मार्स पे तो इनका आना जाना रहता है। मार्स से कुछ याद आया मुझे, क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। दलाल लगते हो, ऐप के पैसे खा रखे होंगे। कभी ट्रिक बताएगा, कभी सेटिंग बताएगा, कभी कोई वेबसाइट बताएगा, फिर बाद में कोई ऐप डाउनलोड करवाएगा। खेल चल रहा है क्या? और इसका ज्ञान यहीं खत्म नहीं होता, इसका और भी है। आज मेरा एक हिंदू दोस्त शिव जी की छोटी सी मूर्ति को दूध पिला रहा था। इतने में मेरे साथ खड़े दोस्त बोले, अरे वो देखो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को दूध से नहला रहा है। देखो सबको पता है सच में हुआ होगा या नहीं। इस जैसे जाहिल और लीचड़ लोगों का दिमाग ही नीचे होता है। जिसका ज्ञान ना होता उसके बारे में विशेष अपनी टिप्पणी देनी भी ना चाहिए, क्योंकि लिंगा एक संस्कृत वर्ड है और उसका मतलब है साइन या सिंबल। समझ के जाहिलो। आज मुझे इंडिया से एक हिंदू लड़के का मैसेज आया और वो मैसेज कुछ इस तरह से था, भाई 4 साल से मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दे के किसी और से शादी। और सारे के सारे इस जाहिल के पास ही क्यों मैसेज कर रहे हैं? तुम मुझे एक बात बताओ कि कोई किसी को जाने पहचाने कोई कैसे बता देगा, और वो भी पर्सनल बात। सबसे पहले इसने पागल बनाने की डिग्री तो कर ली, पर उसमें भी पास ना हो पाया, क्योंकि कोई भी भारतीय अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं बोलते, ये पाकिस्तानी बोलते हैं बस। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी, क्योंकि भारतीय लोग अपने आप को इंडियन बोलेंगे, भारतीय बोलेंगे और देश प्रेमी बोलेंगे। ये जो बोली है वो पाकिस्तानियों की है। वो लड़की सनातन धर्म से है, अपन भी है। कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में ही फंस गई, क्योंकि स्पेलिंग ही सही नहीं है और यही गलती होगी, और ये गलती तारों के उस पार ही होती है। फिर आगे इंग्लिश में फंस गए। मुझे ये समझ नहीं आता इन जाहिलों को मिलता क्या है ये सब करके। ये तो झूठ बोलते रहेंगे, ऐसे पागल बनाते ही रहेंगे, पर तुम मत बनना। तो आज के लिए बहुत है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो करना ही है। तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। नमस्कार। प्लास से